भारत का मून मिशन सफल रहा है और प्रज्ञान रोवर धरती पर चांद की कई अहम जानकारियां भेज रहा है। भारत के रोवर के अलावा चांद पर चीन का रोवर U22 भी है। चीन ने साल 2019 में इसे चांद पर भेजा था। भारत के चंद्रयान 3 मिशन को चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव क्षेत्र में सफलतापूर्वक लैंडिंग किए हुए एक हफ्ता हो गया है। इस बीच चंद्रयान 3 का रोवर प्रज्ञान चंद्रमा की सतह से कई जानकारियां भेज रहा है। चांद की सतह पर भारत के रोवर के अलावा एक और देश का रोवर वहीं पर है, जिसका नाम U22 है। ये चीन का रोवर है, जिसे चीन ने अपने मून मिशन चांगई 4 के तहत चांद पर भेजा था। हालांकि ये रोवर चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव क्षेत्र में नहीं है। फिर सवाल उठता है कि ये रोवर आखिर है कहाँ और भारत के रोवर से कितना दूर है। चीन ने अपने रोवर को लेकर बेहद कम जानकारी साझा की है। हालांकि ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट के मुताबिक चीन का रोवर अभी भी चंद्रमा की सतह पर है। रिपोर्ट में कहा गया है कि चीनी रोवर 2 हफ्तों की चांद रात में बंद हो जाता है, जब तापमान 0 से 170 डिग्री सेल्सियस नीचे चला जाता है। चंद्रमा पर एक रात धरती के लगभग 14 रातों के बराबर होती है। विक्रम लैंडर ने किया इशारा और प्रज्ञान रोवर समझ गया। चांद पर खाई में गिरने से कैसे बचा, चलिए जानते हैं। लेकिन इससे पहले सच्चे हिंदुस्तानी इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे। चांद पर प्रज्ञान ने पार कर ली पहली बाधा। सामने आगे 4 मीटर चौड़े और 100 मिलीमीटर गहरा क्रेटर। विक्रम के इशारे पर रोवर ने दोनों को सावधानी से पार कर लिया। चंद्रयान 3 से चांद के साउथ पोल पर उतरा प्रज्ञान रोवर बाल बाल बचा। दरअसल वह 4 मीटर व्यास के एक गड्ढे के करीब पहुंच गया था। फिर इसरो कंट्रोल रूम से उसे पीछे जाने का निर्देश दिया गया। ये निर्देश विक्रम लैंडर ने प्रज्ञान रोवर को रिले किया और उसने अपना रास्ता बदल दिया। इसरो ने प्रज्ञान के कदमों के निशान का फोटो शेयर किया है। इससे पहले प्रज्ञान के सामने 100 मिलीमीटर गहरा क्रेटर आ गया था। रोवर ने बड़ी सावधानी से उसे भी पार कर लिया। ये देखकर इसरो के कंट्रोल रूम में बैठे वैज्ञानिकों ने राहत की सांस ली। हमारे सहयोगी अखबार द टाइम्स ऑफ इंडिया से बातचीत में चंद्रयान 3 के प्रोजेक्ट डायरेक्टर वीर मुथुवेल ने बताया कि अभी रोवर को ऐसी कई चुनौतियों से निपटना है। प्रज्ञान की चहलकदमी पूरी तरह ऑटोमेटिक नहीं है। उसके सामने कई चुनौतियां हैं, जिनमें से हर एक को ग्राउंड टीमों की भागीदारी के साथ दूर करना होगा। प्रोजेक्ट डायरेक्टर वीर मुथुवेल ने समझाया कि चांद पर प्रज्ञान रोवर जो चहलकदमी कर रहा है, उसके लिए निर्देश इसरो से ही जाते हैं। कमांड सेंटर से चांद की परिस्थिति को परखा जाता है और फिर प्रज्ञान रोवर को निर्देश भेजे जाते हैं। उदाहरण के तौर पर अगर प्रज्ञान रोवर को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर भेजा जाता है, तो उसके लिए वहां का ग्राउंड, रोशनी, तापमान और बाकी सभी चीजों को परखना पड़ता है। एक बार में प्रज्ञान रोवर 5 मीटर तक चल सकता है। इस दौरान उसको कई मुश्किलें झेलनी होती हैं। जब प्रज्ञान ने एक क्रेटर को पार किया तो हमने पहली मुश्किल तो पार कर ली है। वीर मुथुवेल ने कहा, हमें समझना होगा कि प्रज्ञान साइज में काफी बड़ा नहीं है। इसके अलावा कम्युनिकेशन की दिक्कतें होती हैं। ऐसे में अगर एक मूवमेंट भी करना है तो उसमें 5 घंटे तक का भी समय लग सकता है। रोवर से डेटा रेट भी लिमिटेड है, क्योंकि ये केवल विक्रम लैंडर से बात कर सकता है। फिर लैंडर से इसरो का कंट्रोल रूम डेटा डाउनलोड करता है। इसमें समय लगता है, क्योंकि वैज्ञानिक साइंटिफिक डेटा का एनालिसिस करके अगले कदम का फैसला करते हैं। रोवर प्रज्ञान को चांद की सतह पर किसी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने में कई चरण होते हैं। रास्ते की प्लानिंग के लिए रोवर के ऑनबोर्ड कैमरे से डेटा बेंगलुरु के इसरो कंट्रोल रूम सेंटर में डाउनलोड किया जाता है। डेटा से डिजिटल एलिवेशन मॉडल बनाते हैं। फिर ग्राउंड और मैकेनिज्म टीम तय करती है कि किस रास्ते जाना है और उसकी कमांड देते हैं। रोवर का नेविगेशन कैमरा जो फोटो भेजता है, उनसे अधिकतम 5 मीटर तक का रास्ता बनाया जा सकता है। एक बार में रोवर मैक्सिमम 5 मीटर तक चल सकता है। रोवर को चांद पर उसके एक दिन काम करना था। चांद पर 23 अगस्त को सूरज उगा था, जो 5-6 सितंबर को ढल जाएगा। यानी लैंडर और रोवर के लिए लाइफ करीब 10 दिन ही बची है। अभी तक तो चंद्रयान के लैंडर और रोवर अपने सोलर पैनल्स के जरिए पावर जनरेट कर रहे हैं, लेकिन सबसे कठिन समय तब आएगा जब वहां सूरज डूबेगा और रात होगी। इसरो के स्पेस एप्लीकेशन सेंटर के डायरेक्टर नीलेश एम देसाई ने कहा है कि हमने रोवर के लिए रोज 30 मीटर चहलकदमी की योजना बनाई थी, लेकिन इसने अब तक 12 मीटर की चहलकदमी ही पूरी की है। बच्चे 10 दिनों में ज्यादा से ज्यादा काम करना होगा।